हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे सुपर हेल्दी एंड सॉफ्ट एंड इजी चॉकलेट केक, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होता हो तो आप इस मेजरमेंट के साथ में बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि नो फेल रेसिपी है। आप इसे देख सकते हैं कितना स्पंजी है। ये कोई मैदा भी मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने इसे सूजी और थोड़े से आटे के साथ में बनाया है। आप चाहे तो मैदे के साथ में भी बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप सूजी। बारीक हो मोटा हो कोई सा भी हो चलेगा। उसे अपने फाइन सा पाउडर जैसा बना लेना है। ये देख सकते हैं हाथ पे लग रहा है ना, इसे देख के आप समझ जाएंगे ये बिल्कुल भी एकदम फाइन सा पाउडर है। 1/2 कप हमने चीनी लिया है, इसे हम 1 चम्मच और एक्स्ट्रा डालेंगे। एक्स्ट्रा मैंने क्यों डाला है ये भी अभी आपको मैं बताऊंगी। इन दोनों को हमें एक साथ में रख देना है। अब हम डालेंगे 1/4 कप छना हुआ आटा, मैंने छान के लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह मैदा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने आटा लिया है, इसके लिए मैंने 1 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी लिया था। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 1 चम्मच और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कम खाते हैं तो वो इतना ठीक है। अब हम लेंगे 1/2 कप फ्रेश दही, जिसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। ना तो ये एकदम ठंडा होना चाहिए और ना ही खट्टा होना चाहिए, नॉर्मल दही होना चाहिए, उससे अच्छा टेस्ट आता है केक का। इसमें डाल देंगे 1/4 कप तेल। वो तेल डालना है जिसमें कोई भी स्मेल वगैरह ना आता हो, एकदम फ्रेश डालिएगा। 1/2 कप जितना दूध डाल देंगे। सबको डालकर आपको ऑयल और दही को आपको इतना मिक्स करना है कि आपको दिखना नहीं चाहिए कि उसमें कहीं से भी ऑयल दिख रहा हो। अच्छे से उसे मिक्स कर लेना है। दूध डाल के भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मेज़रमेंट पे ध्यान दीजिएगा, मेज़रमेंट अगर गड़बड़ हो गया तो वो पूरा ही बिगड़ जाएगा। केक का यही होता है, अगर आपने मेज़रमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो वो ख़राब होने का चांस होता है। तो इन सब पाउडर को हमने सूजी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दही वाले मिक्सर में इसे डालेंगे। एक बार में हमें नहीं डालना है तो लम्स हो जाएगा। आपको 2 बैच में करके इसे डालना है, डालते जाना है और थोड़ा थोड़ा इसे मिक्स करते जाना है। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना ही आपको मिक्स करना है जितना में ये मिक्स हो जाए। बाकी का बचा हुआ भी हम इसमें डाल देंगे, डालकर इसे मिक्स करेंगे। एक बार अगर आपने इस तरह से बना लिया ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। अगर आपको डर लगता हो कि केक बनाने में पता नहीं ख़राब हो जाएगा, तो इस मेजरमेंट के साथ में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कितनी बार बनाया हुआ है। मैंने सिर्फ आटा और गुड़ का भी केक बनाया हुआ है, आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो सबको मिक्स करके हमें जितना आपके पास में टाइम हो, 1 घंटा हो तो 1 घंटे के लिए रख दीजिए, आधे घंटे के लिए भी रख दीजिएगा तो चलेगा। तो वो सूजी होता है ना, तो सूजी अच्छे से फूलना चाहिए। अब हम लेंगे एक केक टिन। अगर केक टिन ना हो आपके पास में तो मेरी तरह सॉस पैन में भी बना सकते हैं। अच्छे से उसमें ऑयल को ग्रीस करेंगे, इसमें नीचे लगा देंगे। अगर बटर पेपर हो तो आप वो लगा दीजिए, नहीं तो नॉर्मल भी पेपर चलेगा। साइज़ में काट दीजिए, उसे लगा दीजिए। ऊपर से भी ऑयल हमें लगा देना है। अगर आप पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो सूखा आटा या मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, उससे भी केक आपका नीचे से चिपकेगा नहीं। तो इसे हम साइड पे रखते हैं। तो अब हम सूजी को चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से फूल चुका है, ये देख सकते हैं आप, एकदम थिक हो गया है। जब भी आप सूजी से केक बनाए ना तो इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे का कम से कम तो रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, सूजी अच्छे से फूल जाएगा, क्योंकि बाद में ये फूलता नहीं है बेक होते टाइम। अब हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट पाउडर। 2 चम्मच जितना हमने चॉकलेट पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून डाल देंगे हम बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर। मेजरमेंट पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये बिगड़ जाएगा तो पूरा केक आपका ख़राब हो जाएगा। 1.5 टीस्पून हमने डाल दिया है इलायची पाउडर। आप चाहे तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, अगर ना हो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे डालकर हमें मिक्स करना है। कट एंड फोल्ड में मिक्स करना है, आपको डायरेक्ट राउंड राउंड घुमाना नहीं है तो लम्स हो सकता है। ओवर मिक्सिंग, बार बार मैं बोल रही हूँ, ओवर मिक्सिंग आपको नहीं करना है। थोड़ा सा हमने डाल दिया है इसमें रोज़ वाटर। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से अच्छा सा खुशबू आता है। ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच जितना दूध डाल दिया है। ये परफेक्ट हो गया। इसी तरह से हमें इसका बैटर चाहिए था। जब आप इसे उठा कर देखेंगे ना तो ये रिबन की तरह गिरता हुआ आपको दिखेगा। इसी तरह से हमें बैटर चाहिए। ना ही ज़्यादा आपको पतला बनाना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। पतला बना देंगे तो वो बेक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है कि बीच से फ्लैट हो जाए। अगर ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो वो अच्छे से अंदर तक जाली जैसा बनता है ना, सॉफ्टनेस, वो नहीं आएगा। तो आप इस तरह से देखेंगे, जब आप उसे गिराएंगे ना स्पैचुला से तो वो रिबन की तरह ही गिरना चाहिए। ये परफेक्ट बैटर का
परफेक्ट तरीका है। इसे आपको मोल्ड में डाल देना है, हल्का हल्का टैप कर देना है, हर साइड से बैठ जाएगा। अब मेन चीज़ आते हैं जिसमें आपको इसे बेक करना है। ऐसा पतीला आपको लेना है जिससे स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना जाता हो। अगर स्टीम बाहर जाएगा तो बेक होने में भी टाइम लगेगा और केक अच्छे से बनता भी नहीं है। तो पतीले को सबसे पहले 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपको हीट कर लेना है। उसके बाद में ही बैटर के मोल्ड को इसमें आपको डालना है। डालकर आपको लो फ्लेम पे इसे 35 मिनट तक इसे बिना खुले हुए, बिना इसको टच नहीं करना है आपने, इसे बेक होने देंगे आराम से। 35 मिनट में आप इसे चेक करेंगे नाइफ़ डालकर। अगर नाइफ़ आपको क्लीन दिख रहा हो तो ये केक आपका बेक हो चुका है। अगर नहीं क्लीन है तो इसे 10 मिनट आपको और बेक करना है। तो हमने इसे 45 मिनट तक बेक किया है क्योंकि 35 मिनट में ये नहीं हुआ था। टेम्परेचर अलग अलग होता है सबके ये गैस का, तो उस हिसाब से आप 35 मिनट तक पहले चेक करेंगे। उसके बाद में नहीं होगा तो आपको 10 से 15 मिनट और इसे बेक करना है। तो टोटल हमने इसे 45 मिनट तक बेक किया है। इसे हम निकाल लेंगे। जब पूरी तरह से ये ठंडा हो जाएगा फिर नाइफ से इसके साइड को आपको निकाल लेना है। बहुत ही ईजी तरीके से ये निकल जाता है, बिल्कुल भी चपकता नहीं है क्योंकि हमने इस पर अच्छे से ऑयल लगाया हुआ था ना, तो ये निकल जाएगा। अगर आपने कभी नहीं बनाया ना तो एक बार इसे इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से निकल गया। पेपर लगाने की वजह से वो नीचे से भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। ये देखिए ना तो ये ओवर कुक हुआ है ना ही कहीं से जला है। कलर भी एकदम बहुत ही अच्छा आया है। टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू आ रहा है हल्का हल्का। ये देखिए स्पंज देख सकते हैं आप इसका, कोई भी मैदा नहीं है। आपके बच्चे इसे खाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से बनाकर आप रख सकते हैं। एक हफ्ते तक वो अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। वैसे एक हफ्ते तो टिकता ही नहीं है, वो बनने के बाद में तो अगर बच्चे आपके घर में ज़्यादा होंगे तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा चॉकलेट केक हो गया है रेडी। तो मैं आपको इसे काट कर दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है। बच्चे तो सबसे ज़्यादा, उन्हें चॉकलेट पसंद आता है ना, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें कोई भी तरह का केमिकल वगैरह नहीं है। तो मार्केट से क्यों ही लेना, घर में बनाइए और अपने बच्चे को खिलाइए। अगर आपने इससे पहले नहीं ट्राई किया है तो एक बार इसे इस मेजरमेंट के साथ में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मस्त रेसिपी है, कोई भी एडिटिंग नहीं, कोई भी फेक नहीं है। अगर आपसे नहीं बनता है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।